सबसे पहले सब पत्रकार मित्रों का स्वागत एवं धन्यवाद। आज का मेरा विषय जो सरकार ने अभी अभी हाल ही में नोटिफिकेशन की है टूरिज्म पर, उसी बात पर मेरा विषय रहेगा। मेरा सबसे पहले सरकार हिमाचल प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद, जिनकी दूरगामी सोच और चिंता जो वो लोगों की करते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म बहुत ही बड़ा सेक्टर है। लगभग हिमाचल प्रदेश की टोटल एम्प्लॉयमेंट में से 15% जो है वो टूरिज्म से जुड़े हैं। 15% बहुत बड़ा एक फिगर है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कोई और सेक्टर देता है। हिमाचल प्रदेश का 7% जीडीपी वो भी टूरिज्म से आता है, लगभग 14,000 करोड़ रुपया। और टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि बिना पोल्यूशन, मतलब बहुत कम पोल्यूशन है और इतना रोजगार दे रही है, इतना पैसा दे रही है, उस पर पिछली काफ़ी सरकारों ने ध्यान ही नहीं दिया। और सच बताऊं तो हिमाचल में एक पर्यटन मंत्री तक काफ़ी सरकारों ने बनाया ही नहीं। बना तो इस सरकार में भी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री के पास ये महकमा अपने आप है और उन्होंने ये नोटिफिकेशन जो की कि 20 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक 24 घंटे आप अपने व्यापारिक संस्थान खोल सकते हैं। होटल, ढाबे या टूरिज्म से जुड़े हुए जो भी चीज़ें हैं खुला रखने के उन्होंने जो ऑप्शन दी है, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है टूरिज्म को बूस्ट करने का हिमाचल प्रदेश में। क्योंकि टूरिस्ट को जब सुविधा मिलती है, टूरिस्ट यहाँ सोने नहीं आता कि जी 10 बजे घर जाओ और सो जाओ या होटल जाओ और सो जाओ। टूरिस्ट यहाँ घूमने आता है, एंजॉय करने आता है। तो उसका मकसद जो है, उसने आना है, फैमिली के साथ आया है, फ्रेंड्स के साथ आया है, जो भी, तो उसको एक टाइम चाहिए। और आपको पता है जो बड़े शहरों में लोग रहते हैं उनका थोड़ा सा हमारे जीवन शैली से अलग जीवन शैली है उनकी। रात को थोड़ा लेट सोते हैं, एंजॉय करते हैं। तो उस हिसाब से उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी बात है। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ये 5 जनवरी के बजाय इसको इनडेफिनेटली एक्सटेंड किया जाए, इस पॉलिसी को, इसको एक पॉलिसी बनाया जाए। और जो खासकर टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स हैं, जो टूरिस्ट के आने की जगह हैं, जहाँ ज़्यादा टूरिस्ट आता है, वहाँ ये 12 महीने लागू रहे। इससे हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा एक लाभ मिलेगा, लोगों को लाभ मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो दिन में काम कर रहे हैं, अगर कोई किसी रेस्टोरेंट में, ढाबे में कोई दिन में काम कर रहा है तो रात को वही काम करेगा, ऐसा नहीं है। कोई 24 घंटे काम नहीं कर सकता। तो होटल वाले भी नए लोगों को लाएंगे, नए स्टाफ को लाएंगे। और ऐसे ही और भी व्यापारिक संस्थान जो हैं जहां लोग एम्प्लॉयड होते हैं, और लोगों को रोजगार की संभावना बढ़ेगी। और साथ ही साथ इकोनॉमी में अगर आज हम टूरिज्म से 14,000 करोड़ रुपया सरकार के खाते में आ रहा है तो बढ़ के कई गुना हो जाएगा वो। क्योंकि टैक्सेस तो सारे हैं, हर चीज पे वैट, टैक्स, जीएसटी, तो उससे बहुत लाभ होने वाला है। इस चीज का मजाक ना बना के कि जी ठेके खोल दिए, मैं ठेके के विषय में बात नहीं करूंगा, वो खुले या ना खुले उसकी बात नहीं है। लेकिन टूरिस्ट की फैसिलिटी के लिए जो भी चीजें खुलेंगी वो स्टेट के लिए लाभदायक है। हमारा बहुत सारा फोकस जो है इधर उधर रहता है। अगर सिर्फ जैसे अभी मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि कांगड़ा को डेवलप किया जाएगा टूरिज्म की राजधानी, तो बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ये, बहुत बड़ी बात है ये। और इसके लिए जो इंफ्रा डेवलपमेंट की बात है,
क्योंकि सबसे पहले जहां भी टूरिस्ट जाएगा उसको इंफ्रा चाहिए, चौड़े रोड चाहिए, अच्छी कनेक्टिविटी चाहिए, पानी बिजली की अच्छी सुविधाएं चाहिए। आजकल इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी कनेक्टिविटी चाहिए। तो ये सारी चीजें सरकार प्रोवाइड कराए। सरकार का काम होटल चलाना या ये चलाना नहीं है, उसकी बजाय गवर्नेंस अगर अच्छी होगी और टूरिस्ट को इसी तरह फैसिलिटीज मिलेंगी जो कि अभी कुछ दिनों के लिए रियायत दी है सरकार ने, तो हिमाचल में आने वाले टाइम में टूरिस्ट बहुत बढ़ेगा। हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ जब जुलाई अगस्त में फ्लड्स आए, हिमाचल में फ्लड्स आए, तो पूरे नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में ये खबरें छपी कि हिमाचल में सड़कें बह गई, नुकसान हो गया। बात ठीक है कि हिमाचल के एक पोर्शन में ऐसा हुआ, लेकिन पूरे हिमाचल में नहीं हुआ। लेकिन जो खबरें छपी या सोशल मीडिया पे आया, वो दिखाया गया मनाली में जहां बहुत नुकसान हुआ था, बहता हुआ, बसें बहती हुई दिखाई गई, गाड़ियां बहती हुई दिखाई गई, सड़कें बहती हुई दिखाई गई। तो एक नेगेटिव प्रचार था, उसको काउंटर नहीं कर पाए हम। मैं आप सब पत्रकार बंधुओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने पत्र माध्यम से, अपने अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जिस भी माध्यम से, अगर आप ये एक पॉजिटिव मैसेज हिमाचल के बारे में कि हिमाचल अब बिल्कुल ठीक है, पिछले कल ही रिकॉर्ड नंबर टूरिस्ट मनाली आया है, शिमला भी आया है, सब पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो एक पॉजिटिव खबर बनती है और पॉजिटिव खबर बनाई जा सकती है। अब इसी को अगर किसी ने नेगेटिव बनाना हो, किसी जाम लग गया, तो वो भी हाईलाइट हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव जितना हाईलाइट होगा उतना ही हमारे लोगों में, अपने हिमाचलियों को लाभ मिलेगा, जो लोग टूरिज्म से जुड़े हैं और टूरिज्म से नहीं भी जुड़े। भाई बाजार में जाओगे, टूरिस्ट बाजार में जाएगा तो सिगरेट पान भी खरीदेगा, कुछ कुरकुरे मोमो कुछ भी खरीदेगा, कपड़े भी खरीदेगा, गिफ्ट भी लेगा, चाय खरीदेगा। तो लाभ तो सब आदमी को है। और जहां होटल इंडस्ट्री वाले लोग हैं वो करियाना भी कहीं से लेते हैं, सब्जी भी कहीं से लेते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सी वाले जो भी लोग हैं, सारे समस्त हिमाचली, उनको लाभ मिलेगा, सरकार को भी लाभ मिलेगा। तो मेरी ऐसी अपील है कि एक पॉजिटिव पिक्चर हमारी पेश की जाए, अच्छी बात की जाए। अभी ये हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है कि जी जो अभी हाईलाइट कर रहे हैं कुछ लोग सोशल मीडिया पे, अच्छी बात नहीं है। हमें पार्टी से ऊपर उठकर जो अच्छा काम हुआ है उसके लिए श्रेय देना चाहिए। मैं तो श्रेय माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनको भी देता हूं कि उन्होंने 2019 में 15 अगस्त की स्पीच में बोला था, बहुत बड़ी बात बोली उन्होंने बोला था कि 2022 तक आप सब लोग 15 डेस्टिनेशन, देश के अंदर 15 डेस्टिनेशन अपने बच्चों को दिखाओ, अपने आप जाओ। ये बहुत बड़ी बात थी, लेकिन बीच में कोरोना आ गया और चीजें नहीं हो पाई हैं। तो मेरा आप अपने हिमाचल वासियों से या अप्रवासी जो अपने हिमाचली हैं, जो इधर दिल्ली या बॉम्बे या कहीं भी बाहर रहते हैं, मेरी उनसे भी अपील है कि अपने बच्चों को और अपने आप भी, हिमाचल बहुत बड़ा है, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को है। तो जितना अपनी स्टेट को आप प्रमोट कर सकते हैं, आ सकते हैं, वो आए ज्यादा से ज्यादा नंबर में और हर जगह, क्योंकि सोशल मीडिया की खबर जो है बहुत फैलती है। तो जितना अपनी स्टेट के बारे में अच्छा बोलेंगे, अच्छा करेंगे, उतना ही हमें लाभ मिलने वाला है। जैसा आपने भी कहा कि बहुत से टूरिस्ट आए हैं कल पिछले इन छुट्टियों में जी, ये रहने पे, तो शिमला में इतनी ज़्यादा कंजेशन हो गई है। अगर शिमला की राजधानी को हम कहीं और शिफ्ट कर दें, क्योंकि उसकी उस कंजेशन से लोकल रेजिडेंट्स, ऑफिशियल्स, ऑफिसर्स सभी परेशान होते हैं। तो अगर उसको कहीं और शिफ्ट कर दें, क्योंकि शिमला की राजधानी अगर कहीं और शिफ्ट होगी तो उससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, ना कि टूरिज्म घटेगा। सब ये देखो, ये राजनीतिक सवाल है और बेहतर होगा कि आप इस सवाल को सरकार से उठाएं। मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। जम्बाल जी, एक अजीब रश होता है काफी, एक बार तक कभी ऐसा लगता है टूरिस्ट आ ही नहीं रहा है, जैसे आप तो उसके बाद अब बड़ी रश हो गया है, टूरिस्ट आ रहा है, लाखों के हिसाब से आ रहा है। तो जो होटल में रेट्स डबल ट्रिपल कर दिए हैं, तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये विषय जो है डबल ट्रिपल कर दिए, अगर कहीं बिल्कुल ही डिस्प्रोपोर्शनेट है तब तो गलत बात है। लेकिन आप ये भी देखिए कि वही होटलियर बेचारे, जब ऑफ सीजन होता है, वो 5,000 का कमरा 500 रुपए में बेचते हैं। तो उनको जो अपना मेंटेनेंस है, जो उनका साल भर का मेंटेनेंस है, बिजली, पानी, स्टाफ, चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, तो उनको भी सस्टेन तो करना है, लेकिन वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। मैं जो कहूंगा कि टूरिज्म रेट फिक्स करता है होटलों के,
अगर उन रेट से ऊपर लिया जा रहा है तो वो गलत है, और उसकी शिकायत टूरिज्म अफसर जो है, डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म अफसर सब जगह बैठे हुए हैं, उनसे शिकायत हो सकती है। तो जैसे ऑफ सीजन पे मान लेते हैं 2000 कमरे का रेट है, और सीजन पे तो टूरिज्म का होगा 4000 होगा, अगर कोई 7-8 ही जाए तो फिर वो गलत है। हाँ, जो टूरिज्म ने अप्रूव किया रेट, उस रेट से ऊपर नहीं होना चाहिए। जमाल जी, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट की एक योजना है जिसको लेकर प्रदेश जो हिमाचल है वो छोटा व्यवसायी तबका जो है काफी परेशान है, क्योंकि ये जो ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट है ये सीधा दिल्ली से जुड़ी है। वहाँ ऑनलाइन अप्लाई करके जो है वो पूरी औपचारिकताएं करने के बाद ही ये परमिशन मिलती है। लेकिन 1 या 1.5 साल से लोगों को, हिमाचल के लोगों को ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट की योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये फिर से विशेष केंद्र सरकार का है, उनकी योजना है। आप इस चीज को हाईलाइट कर सकते हैं। आपके तो हिमाचल प्रदेश से जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके माननीय अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से आप बात रख सकते हैं। एक हमारे बहुत ही बड़े नेता अनुराग ठाकुर जी, वो भी केंद्र में मंत्री हैं, आप उनके माध्यम से बात रखिए, बात पहुंचेगी तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकलेगा। जी, आप भी एक व्यवसायी हैं, क्या आप चाहेंगे कि जो छोटा तबका है वो आगे बढ़े? बिल्कुल, मेरा तो यही है, काम मानना है कि छोटा तबका आगे बढ़े। आगे जितना अच्छा टूरिज्म में काम होगा, चाहे छोटा है बड़ा है, सब लोगों को मौका मिलना चाहिए। जमाल जी, आप भी टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, आप टूरिज्म से आपकी एसोसिएशन है, तो आप टूरिस्ट के लिए, बेनिफिट्स के लिए क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? हम तो फैसिलिटीज क्रिएट कर सकते हैं, जो फैसिलिटीज हमारे बस में है हम वो क्रिएट कर रहे हैं। थैंक यू।